अभी हम झंझारपुर लोकसभा सीट में झंझारपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे एनडीए की ओर से जेडीयू के रामप्रीत मंडल जो मौजूदा सांसद हैं वो खड़े हैं और महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से सुमन कुमार महासेठ उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कई दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं। तो इस लोकसभा सीट के अलावा पूरे राज्य में किस तरह के मुद्दे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह उनके लिए वोट देने के पीछे क्या प्रायोरिटी है, उस बारे में यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या अच्छा है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय मुद्दा है कि स्थानीय मुद्दा है? किस तरह से हो रहा है इस बार चुनाव? चुनाव तो स्थानीय होगा ही और यहाँ का जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट पर निर्भर कर रहा है। तो इस बार आप लोग राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या इन सब राष्ट्रीय मुद्दों को आप लोग नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। कैंडिडेट का ऐसा आदमी को जिता कर भेजना है जो हमारे यहाँ कुछ काम हो, हम लोगों को कुछ फायदा मिले। वोट लेकर दूसरे चले जाए और कुछ हम लोगों को प्राप्त नहीं हो, हमारे यहाँ कुछ न कर पा दे ऐसे। लेकिन कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े मुद्दे, राम मंदिर या कोई कांग्रेस का मुद्दा या ये सब यहाँ के इस तरह की चर्चा नहीं है। ये सब चर्चा यहाँ नहीं है। हमारे साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। एक आप क्या करते हैं? स्टूडेंट। आप स्टूडेंट, ठीक है, बात कीजिए। क्या आपके लिए क्या मुद्दा सबसे बड़ा इलेक्शन? क्या बोलूं, विकास हो, रोजगार मिले, क्या सर? जिस तरह से अभी की राजनीति में तमाम दलों का मुद्दा, वो आपको ठीक लगता है? जिस तरह से चुनाव अभी राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। ये पार्टी ये चेंज करना, वो करना है, सब बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अस्थायी नेता है ही नहीं। लोग असमंजस में है कि हम किसको वोट दें, कौन पार्टी को दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि आदमी को, कुछ आदमी है मजदूर टाइप के हैं, उनको तो चिन्ह नहीं पता है कि हम किस में दे, फलना में दे या ये दे। तो आपको किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं लगता है ऐसा, या कोई किसी खास राजनीतिक दल से? नहीं, हम राजनीतिक दल से नहीं, हमको जो अच्छा लगेगा, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जो बेटर नेता लगेगा उसको हम वोट देंगे। 2019 में किसको दिए? 2019 में हम नरेंद्र मोदी को दिए थे। क्या लगता है कि इस बार अपेक्षा ठीक है, हम देखिए नरेंद्र मोदी ठीक है। लोकल जो राजनीति होता है ना सर, वो बहुत गंदा होता है, इसलिए लोकल में जो बेटर लगेगा हम वो देंगे। कोई दूसरा और मुद्दा नहीं आपके? नहीं, सिर्फ मोदी। और ये जो कह रहे हैं कुछ लोग, जो स्थानीय मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे, उसमें क्या आपको लग रहा है? जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को दिया जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? मेरा तो एक ही कहना है, जो अच्छा काम करे बस उसको वोट देना चाहिए। हमेशा वोट दे कर तो पब्लिक नुकसान में है, तो परेशानी हो रहा है। कोई अच्छा आदमी चुनना चाहिए, अच्छे को वोट देना चाहिए, जो काज करता सही रहे, सबका सुने। वोट लेने के टाइम पे तो सब आते हैं, उसके बाद जो दिखाते भी नहीं है शकल, तो उसके हिसाब से जो भी काज करता है उनको सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? अच्छा आदमी को चुनना चाहिए। इसमें अच्छे आदमी को चुनना सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अच्छा काम करे उनको ही चुना जाए। पार्टी तो बहुत सारा है, लेकिन अभी जैसे अपना एरिया है तो उसमें जो कोई अच्छा आदमी है उसको वोट देना। पिछली बार आप लोगों ने किसको दिया था? मोदी को दिया, मोदी जी को दिए थे। हाँ। ये 5 सालों में आपको लगा कि अपेक्षा के अनुसार विकास हुआ, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हुआ ना। विकास नहीं होना नहीं हुआ। महंगाई बहुत बढ़ गया है, वो भी बात है। महंगाई बहुत महंगाई तो एक अलग चीज है, लेकिन विकास होना चाहिए। 15 साल में क्या विकास? जब आते हैं तो वैसे ही दिखता है, नहीं पब्लिक का फैसिलिटी है, नहीं कुछ है। आज झंझारपुर 50 साल मतलब 150 साल से हम लोग को जानकारी है, लेकिन क्या बना ये सिटी में? कुछ बना? वही पतरा दिख रहा है, वही लकड़ा दिख रहा है, वही रोड दिख रहा है। मलहम पट्टी लगाने से थोड़ी काम है। कुछ नहीं है। जो है अच्छा आदमी आवे, अच्छा आदमी को चुनना चाहिए, पब्लिक को अच्छा से वोट देना चाहिए। बस हो गया। वो पब्लिक को सबको जागरूक करना चाहिए, जो अच्छा आदमी कौन है उसको वोट दो। जो काम करे उसको वोट दीजिए। सांसद से आप उनको किस तरह से आते हैं? जो मौजूदा सांसद काम करते हैं उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या होता है, हर आदमी को तो ये तो अभी तो कमाने वाला व्यवसाय हो गया है, काम थोड़ी हुआ है वो। अब ये सोचिए, दिल्ली से फंड इतना सारा आता है तो रास्ते में गुल हो जाता है। 5 साल बाद एक बार खोजने के लिए अब ये रोड यहाँ से वहाँ तक बनने के लिए 1 हफ्ता में ढलाई होना चाहिए, पाइपलाइन होना चाहिए। क्या हुआ यहाँ? कुछ हुआ? खाली थोड़ा
कहते थे अभी 2 साल में रोड टूट जाएगा। तो उसके लेकर के मजबूत होना चाहिए, भले 50 फुट हो रोड, अच्छा होना चाहिए। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अगर देखें, कोई भी पार्टी हो, अगर वो इस तरह से मुद्दे राम मंदिर या इन सब का कितना असर यहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए वो सब नहीं है, सब हिंदू है, मुस्लिम है, सब सिख ईसाई सब भाई भाई है। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और अच्छा आदमी को चुनना पब्लिक का काम है, पार्टी के ऊपर नहीं जाना। कह रहे थे यही हम कह रहे थे जो अच्छा काम करे, कैंडिडेट जो आएंगे, जो अच्छा काम करेंगे, जिस पर विश्वास हो जाएगा, वो उसी आदमी को वोट दिया जाएगा। यहाँ राम मंदिर या कोई मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तब मोदी जी तो अकेले वहाँ से कर रहे हैं, और यहाँ कुछ हो नहीं रहा, अंतर नहीं है। तो कैंडिडेट ऐसा दीजिए जो बढ़िया। इस चुनाव में कई सारे रोजगार के और युवाओं का भी मुद्दा काफी लोग उठ रहा है सब जगह पे, और इस तरह से उसको यहाँ पे किस तरह से देख रहे हैं, या बाकी और भी जनजाति में किस तरह का मुद्दा आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपको भी नमस्कार करता हूं और आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूं। मैं विगत 10 वर्षों तक भाजपा का एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहा, इवेन कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष तक रहा। लेकिन जो देखने में, जो सुनने में और जिस ललक से हमने उस संगठन में काम किया, वो स्थानीय कुछ भी नहीं है। कोई भी नेता अपने लिए है, बस उसको सत्ता चाहिए, उसको न रोजगार से मतलब है, न उसको फंडामेंटल जो राइट्स लोगों की है, बेसिक शिक्षा जो होनी चाहिए, उसका अधिकार वो दिला पाते हैं। एक छोटा सा स्कूल है अगल बगल में कहीं पे भी, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो एक विधायक का दायित्व होता है कि उस स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ की व्यवस्था क्या है, उन मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बर्थडे पार्टी में जाना है, अटेंड हो जाना है ताकि वोट बढ़ जाए। तो आज ये क्या है, तो शादी में वहां उपस्थित हो जाना है, उससे मेरा वोट बढ़ जाए। इसके आगे नेताओं को कुछ नहीं सोचता है। शुद्ध रूप से जो भी कारोबारी लोग हैं वो चुनाव में तो रहते ही रहते हैं। वो शुद्ध रूप से, अब हम लोग पहले जनसेवक सुनते थे, लेकिन अब जैसा अनुभव हो रहा है, अब जनसेवक पैदा नहीं हो रहा, अब धनसेवक पैदा। आप बीजेपी में थे, आपने राजनीति छोड़ दी? नहीं नहीं, मैं राजनीति नहीं छोड़ा हूँ। मैं 10 वर्षों तक इनके साथ रहा, लेकिन कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन मुझे लगा कि कथनी और करनी में अंतर है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नहीं इनका भी। अब देख लिया जाए, बिहार में जब गठबंधन में थे तो मंगल पांडे जी को बहुत ही ज्यादा मौका मिला स्वास्थ्य में। आप यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार लोगों को भी पता है कि एक छोटे से 2 रूम में नर्सिंग होम चलती है, वहाँ पे सर्जरी हो जाता है, ऑपरेशन हो जाते हैं, बच्चे को निकाला जाता है। लेकिन करोड़ों रुपया का अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ पे ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। और भाजपा के यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, और भाजपा के कोटे से यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी बिहार में रह चुके हैं। लेकिन एक छोटा सा 10 रुपए का यदि डेक्सोना डेरिफाइलिन एक सुई आता है जो अनुमंडल अस्पताल में होने चाहिए, वो आपको वहां नहीं मिलेंगे, वो आपको ब्लैक मार्केट से लेना होगा। तो ना आप स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, ना आप शिक्षा पे किसी तरह का आपका ध्यान है। तो ऐसा नहीं चलेगा। लोग पहले आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट कर रहे थे, कुछ लोग बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट कर रहे थे। अब ऐसा सिचुएशन बनता जा रहा है। अभी का युवा जो महसूस कर रहा है वो ठगा जा रहा है। न रोजगार है, रोजगार के नाम पे आप स्वरोजगार कहते हैं। यदि जिसके पास पूंजी नहीं है, आप उसको 2 लाख भी मुहैया नहीं कर, सिर्फ फॉर्म फिलअप करवा देते हैं। लेकिन आप बैंक का सर्वे करवाइए कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने बैंक हैं और उन्होंने कितने शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया है। किसी को नहीं दिया है। वहां पे भी देखिएगा कि दलाली प्रथा है। जो लोग जाएंगे 20,000 रुपया वहां पे देंगे उनको। तो मतलब इन सब मुद्दों पे आप एक बार कहते हैं, आपके पास आते हैं, आप कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देंगे, आपके लिए स्थानीय मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मोदी को किस फैक्टर के कारण आप वोट देंगे? हम लोग तो वही पूछते हैं जो सरकार अच्छा है। आपके हिसाब से सरकार ठीक है? हाँ, जैसे कि हर चीज का हम लोग का जो है सो फैसिलिटी दे रहे हैं सरकार।
आपको ये है। आप सरकार से खुश हैं? जी तो बीजेपी का आदमी है, उसी का वोट देंगे। आप शुरू से बीजेपी को? जी जी जी। तो जैसा कि आपने देखा, ये झंझारपुर लोकसभा सीट से हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे। सभी के पास मुद्दे अपने अपने हैं। इन सबों का एक कॉमन फैक्टर जो सबों ने एक आम बात कही कि राजनीति अपनी जगह, उनकी मुद्दों को कोई भी नेता हो वो जरूर सुने। उम्मीद करते हैं कि जिस पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे वो इसे समझेंगे और आगे जो भी जीत कर आएंगे वो इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। नरेंद्र नाथ, झंझारपुर से, नवभारत टाइम्स के लिए।